हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश ग्रामर इम्पोर्टेंट शॉर्टकट रूल्स का थर्ड पार्ट करने लगे हैं। इसके पहले दो पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इन 2 वीडियोस में, जो चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, सबसे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियोस देख लें, देन पार्ट 3 कवर करें। उन दोनों पार्ट में हमने फर्स्ट 50 रूल्स डिस्कस किए हैं और आज पार्ट 3 में 51 से स्टार्ट करने लगे। और जो ये टॉपिक कवर किया जा रहा है बाय द करियर डेस्टिनेशन एकेडमी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं 51 रूल में। इन कंपैरिजन द मोनोसिलेबल वर्ड्स लाइक हॉट, इजी, टॉल, स्मॉल शुड नॉट बी यूज्ड विद मोर एंड मोस्ट। मीन्स जो मोनोसिलेबल वर्ड्स कौन से होते हैं जिनके साथ जिनके साथ क्या लगता है ER एंड EST। जैसे हॉट है हॉटर, हॉटेस्ट, इजी है इजियर, इजीएस्ट, टॉल है टॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉल स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। इनके साथ हम मोर एंड मोस्ट यूज़ नहीं करते, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे गिवन है दिस क्वेश्चन इज मोर ईजियर देन दैट, गलत हो गया। दिस क्वेश्चन इज ईजियर देन दैट। ही इज मोर टॉलर देन कुमार, गलत हो गया, मोर नहीं आएगा। ही इज टॉलर देन कुमार, क्लियर हो गया। 52 है एल्डर, एल्डेस्ट शुड बी यूज्ड विद मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। ओल्डर, ओल्डेस्ट, दीज कंपैरेटिव एडजेक्टिव डिनोट द एज ऑफ पर्सन और थिंग। सिंपल है, मीन्स जो एल्डर और एल्डेस्ट है ये पर्सन्स के लिए यूज़ करते हैं, और स्पेशली उन पर्सन्स के लिए जो एक ही फैमिली में मेंबर, लाइक एक ही फैमिली में इंक्लूडेड हो, ठीक है। अगर मैंने कंपेयर करना है किसी भी पर्सन को जो सेम फैमिली मेम्बर के साथ है, देन उसके साथ मैं क्या यूज़ करूँगा, एल्डर और एल्डेस्ट। लेकिन अगर दो पर्सन्स हैं, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, उनके बीच में कंपेयर करना चाहते हैं, देन ओल्डर या ओल्डेस्ट, ठीक है। पर्सन के लिए दोनों यूज़ किया जाता है, लेकिन जो एल्डर और एल्डेस्ट है किसके लिए यूज़ किया जाता है, सेम फैमिली मेम्बर के लिए, ठीक है, मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। और ओल्डर और ओल्डेस्ट किस लिए यूज़ किया जाता है, पर्सन्स एंड ऑल्सो थिंग्स के लिए। जैसे ही इज़ एल्डर टू मी, अब एल्डर आ गया, ही इज़ एल्डर टू मी। इसका मतलब है जो ही है और मी है दोनों ही किस में बिलोंग करे, बिलोंग्स टू वन फैमिली, ठीक है। रोनाल्ड रीगन वॉज द ओल्डेस्ट पर्सन इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंसी इन US हिस्ट्री। अब ओल्डेस्ट लिखा है क्योंकि रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंसी है, प्रेसिडेंसी फैमिली मेंबर नहीं होगी, एक ही फैमिली में इंक्लूड नहीं किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, ओल्डेस्ट, क्लियर हो गया। दिस इज द एल्डेस्ट ट्री, ट्री थिंग हो गया, थिंग के साथ वैसे भी नहीं लगेगा, सो दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री। वन थिंग और ओल्डर के साथ देन लगता है, THAN देन, और एल्डर के साथ क्या लगता है, टू। एल्डर के साथ टू यूज करेंगे, ऑल्डर के साथ देन, कंपेरिजन के तौर पे ऊपर। नेक्स्ट रूल मूव करते हैं, रूल नंबर 53। वाइल कंपेयरिंग दी ऑब्जेक्ट्स वी शुड सी दैट ए नाउन इज कंपेयर्ड विद अनदर बट नॉट विद सम अदर वर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम कंपेयर करेंगे नाउन को तो उसी फॉर्म के नाउन के साथ कंपेयर किया जाएगा। जब एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ कंपेयर करना है, लेकिन जो फॉर्मेशन होगी दोनों की वो क्या होगी, सेम होगी, मीन्स सेम चीज़ के साथ ही कंपेयर होगा, क्लियर है। नहीं समझ में, एग्जांपल देता हूँ, क्लियर करता हूँ। लाइक द पॉपुलेशन ऑफ हैदराबाद इज ग्रेटर देन नागपुर। अब हैदराबाद की किस चीज़ के बारे में बात करें, पॉपुलेशन की, लेकिन यहाँ पे नागपुर की पॉपुलेशन है नहीं, यहाँ पे नागपुर पूरी सिटी होगी। अब नागपुर की किस चीज़ के बारे में बात करें, वो तो गिवन ही नहीं है, गलत हो गया। इसलिए क्या करना होगा, द पॉपुलेशन ऑफ हैदराबाद इज ग्रेटर देन दैट ऑफ नागपुर, दैट यूज कर सकते हो, या द पॉपुलेशन ऑफ नागपुर, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। मोर सुटेबल दैट है, लेकिन अगर द पॉपुलेशन ऑफ नागपुर भी लगा दो तो भी सही होगा, बट जो मोर एक्यूरेट है वो क्या है, दैट ऑफ नागपुर, क्लियर है।
द क्लाइमेट ऑफ ऊटी इज बेटर देन चेन्नई, द क्लाइमेट ऑफ ऊटी इज बेटर देन दैट ऑफ चेन्नई, क्योंकि ऊटी का किस चीज़ के बारे में बात करें, क्लाइमेट की, सो चेन्नई की भी क्या होगी, क्लाइमेट के बारे में। क्लियर हो गया, ये चीज़ आगे समझ। और वन थिंग और है कि जैसे यहाँ पे क्लाइमेट या पॉपुलेशन की बात करें, दोनों ही एज जैसे हम कह सकते हैं सिंगुलर की फॉर्मेशन होती है, मीन्स अगर यहाँ पे प्लूरल होगा देन दैट नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, दोज आएगा। जैसे एग्जांपल है द एप्पल्स ऑफ कश्मीर इज स्वीटर देन दोज ऑफ शिमला। रूल नंबर 54 है, यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात की जा रही है, वन इज कार्डिनल नंबर, सेकेंड इज ऑर्डिनल नंबर। सबसे पहले बात करते हैं कार्डिनल नंबर की। कार्डिनल नंबर जो काउंटिंग में यूज़ किया जाता है, काउंटिंग में 1 2 3 4 5, सी फॉर कार्डिनल, सी फॉर काउंटिंग। ऑर्डिनल नंबर जो ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया जाता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ऑर्डिनल ऑर्डर वाइज, कार्डिनल काउंटिंग वाइज। अब अगर दोनों ही हमने एक सेंटेंस में यूज़ किया जा रहा है, लाइक कार्डिनल भी यूज़ कर रहा हूँ और ऑर्डिनल भी यूज़ कर रहा हूँ, देन सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे हम, ऑर्डिनल देन कार्डिनल। मीन्स जो ऑर्डिनल नंबर है वो पहले आएगा, जो कार्डिनल नंबर वो बाद में आएगा। कभी भी ये नहीं करना कार्डिनल पहले लगा देना, ऑर्डिनल बाद में लगाना है। वन मोर थिंग, यहाँ पे ऑर्डिनल के साथ जब भी ऑर्डिनल नंबर आ गया, इसके साथ क्या लगेगा, हमेशा द। इसके साथ क्या यूज करेंगे हम, द आर्टिकल यूज करेंगे। लेकिन कार्डिनल के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाता, नो आर्टिकल यूज, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल है द 5 फर्स्ट चैप्टर्स। अब 5 कार्डिनल है, फर्स्ट ऑर्डिनल है, बट हम क्या कह रहे हैं, पहले क्या आएगा, ऑर्डिनल, देन क्या आएगा, कार्डिनल। सो द फर्स्ट 5 chapters of this book are very interesting. Clear? 55 rule है, the following comparative adjectives should be used to in comparison but not then. Means जो नीचे comparative adjectives given है, इनके साथ हमेशा क्या लगाएंगे, to यूज करेंगे। क्या यूज नहीं करना, then नहीं यूज करना। कौन से एडजेक्टिव, जैसे इंटीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया। मीन जिनके पीछे IOR आ रहा है ना, IOR आ रहा है, इस टाइप के जितने भी एडजेक्टिव्स हैं, इनके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, टू यूज़ करना है। क्या नहीं यूज़ करना, देन यूज़ नहीं करना। वन मोर थिंग, मोर एंड मोस्ट शुड नॉट बी यूज। इनके साथ ना मोर आएगा और ना ही मोस्ट यूज होगा। एग्जाम्पल है दे आर सीनियर देन मी, गलत है, देन नहीं आएगा, दे आर सीनियर टू मी। शी इज मोर सीनियर टू मी, ये भी गलत हो गया, शी इज सीनियर टू मी। क्लियर? 56 रूल है, आफ्टर कंपैरेटिवली और रिलेटिवली एंड एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव डिग्री शुड बी यूज। इन दोनों एडवर्ब के साथ जो एडजेक्टिव लगेगा वो कौन सा लगेगा, पॉजिटिव डिग्री वाला। क्लियर है? द वेदर इज कंपैरेटिवली हॉटर टुडे, गलत है, द वेदर इज कंपैरेटिवली हॉट टुडे। हॉटर कौन सी फॉर्म होगी, यस कंपैरेटिव। लगनी कौन सी फॉर्म है, पॉजिटिव, इसलिए क्या यूज करेंगे, हॉट। द सम्स नीडेड आर रिलेटिवली स्मॉल। क्लियर है? स्मॉल कौन सी है, पॉजिटिव, अगर स्मॉलर होता देन गलत होता। क्लियर हो गया? 57 रूल करते हैं, आफ्टर प्रेफर प्रेफरेबल इंस्टेड ऑफ देन टू शुड बी यूज। सेम पीछे 55 वाला रूल की ही फॉर्मेशन है, वहाँ पे IOR एडजेक्टिव से, यहाँ पे कौन से एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं हम, प्रेफर और प्रेफरेबल। इनके साथ कौन सा हमने यूज़ करना है, टू। क्या नहीं यूज़ करना, देन यूज़ नहीं करना। शी प्रेफर्स मिल्क देन कॉफ़ी, गलत हो गया, शी प्रेफर्स मिल्क टू कॉफ़ी। विंटर इज़ प्रेफरेबल देन समर, गलत है, विंटर इज़ प्रेफरेबल टू समर। क्लियर? 58 है, मोर और मोस्ट शुड नॉट बी यूज्ड विद एक्सीलेंट, यूनिक, परफेक्ट, मेजर, कंप्लीट, राउंड, गोल्डन, एक्सेट्रा। जो ये एडजेक्टिव्स गिवन है, इनके साथ ना तो मोर वर्ड यूज आएगा और ना ही
मोस्ट यूज होगा, क्योंकि मोर और मोस्ट कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में यूज़ किया जाता है। कंपैरेटिव दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करने के लिए, और सुपरलेटिव दो से ज़्यादा चीज़ों के में से एक चीज़ पिक करने के लिए। अब कोई चीज़ ऑलरेडी एक्सीलेंट है, कंपेयर तभी करेंगे दोनों में सेम क्वालिटीज़ हों, बट एक की क्वालिटी दूसरे से ज़्यादा हो। बट अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर एक चीज़ एक्सीलेंट है, देन एक्सीलेंट से ऊपर कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उसके साथ कभी मोर या मोस्ट नहीं होगा। यूनिक है, यूनिक के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, परफेक्ट से ऊपर कोई चीज़ नहीं हो सकती। इसलिए इनके साथ हम कभी भी ना कंपैरेटिव डिग्री लेके चलते हैं, ना सुपरलेटिव डिग्री यूज कर सकते हैं। क्लियर? इट इज़ मोर एक्सीलेंट, गलत है। इट इज़ एक्सीलेंट, दिस थिंग इज मोर यूनिक, अगेन गलत हो गया। दिस थिंग इज यूनिक। नेक्स्ट 59 है, व्हेन वी कंपेयर टू क्वालिटीज इन द सेम पर्सन वी शुड से, अगर हमने दो क्वालिटीज एक ही पर्सन में कंपेयर करनी है, ठीक है, अगर किसी पर्सन में दो क्वालिटीज हैं और एक क्वालिटी उसमें ज़्यादा बेटर है किससे, सेकंड वन से, देन हमने उस वे को कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसके आगे मोर लगा के, उसके आगे क्या लगा के, मोर लगा के। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ शिवानी इज वाइजर देन स्ट्रॉन्ग, देन ये क्या होगा, गलत होगा। शिवानी इज मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग, वाइजर देन स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा, शिवानी इज मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग। When two adjectives in different degrees of comparison are used in the same sentence, each should be complete in itself. अगर दो adjectives जिनकी डिग्री ऑफ फॉर्मेशन क्या है, अलग अलग है, मीन्स ये एक पॉजिटिव है दूसरी कंपैरेटिव हो सकती है, एक कंपैरेटिव है दूसरी सुपरलेटिव हो सकती है, ठीक है। अगर दोनों अलग अलग डिग्रीज के साथ यूज़ कर रहे हैं दो एडजेक्टिव्स को, वो अपने आप में सेंटेंस क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे ये लिखा हो ना, द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आर यूज्ड इन द सेम सेंटेंस, ईच शुड बी कंप्लीट इन इटसेल्फ। क्लियर है? एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। ही इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन हिज ब्रदर। अब ही इज एज गुड, देखो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, क्या होना चाहिए, ही इज एज गुड एज, he is as good as if not better than his brother। अब ये कंप्लीट बना। अगर मैं लिखता हूँ he is as good, किसके साथ कंपेयर करें, वो चीज़ तो कन्फर्म ही नहीं है। he is as good what, nothing, so he is as good as if not better than his brother। clear? The indefinite article a should be used before the word half when it follows a whole number। मीन्स अगर हमारे पास हाफ आ गया और हाफ से पहले मैं एक होल नंबर यूज़ कर रहा हूँ, एक होल नंबर यूज़ कर रहा हूँ, देन मुझे कौन सा आर्टिकल यूज़ करना होगा, ए यूज़ करना होगा। एग्जाम्पल है आई स्टेड इन मद्रास फॉर 1.5 years। अब उसका कहने का था वो मद्रास 1.5 साल के लिए है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, 1.5 years, गलत हो गया। सो क्या आएगा, ही स्टेड इन ए मद्रास फॉर 1.5 years। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल गिवन है, ही स्पेंड 1.5, दो बार हाफ यूज नहीं होगा, एक बार ही हाफ होगा, ही स्पेंड 1.5 rupees। क्लियर? 62 The indefinite article the should be used with comparative adjective if the phrase of the two is used। मीन्स जब भी कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं, सबसे पहले तो एक पॉइंट इस चीज को याद रखो, एक होता है कंपैरेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव, और सबसे पहले होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, इजी पॉजिटिव एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव ईजियर, सुपरलेटिव ईजीएस्ट। जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव है उसके साथ हमेशा द लगता ही लगता है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ क्या लगेगा, हमेशा द लगाएंगे। कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ कभी भी द यूज नहीं किया जाता, एक्सेप्शन है वन केस, एक ही केस में द लगता है, और वो इसी रूल में एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कंपैरेटिव
एडजेक्टिव के साथ द कब लगता है? जब हमारे पास एक फ्रेज यूज किया जाए ऑफ द टू, मीन्स जब दो चीज़ों के बीच में से हमने एक चीज़ को पिक कर रहे हैं या एक चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं, देन मैं क्या लगाऊंगा? द। जैसे शी इज बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स, अब ऑफ द टू आ गया, ऑफ द टू आ गया, बेटर क्या लगाया हमने? कंपैरेटिव, सो क्या आएगा? शी इज दी बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स। एक ही ये केस है जहां पे कंपैरेटिव के साथ द लगता है, अदरवाइज कंपैरेटिव के साथ द कभी नहीं लगेगा। अगर ये लिखा होता है शी इज बेटर देन हर सिस्टर, देन ओके, शी इज बेटर देन हर सिस्टर, देन ठीक है। बट यहाँ पे क्या है? शी इज दी बेटर ऑफ द टू सिस्टर, मीन्स दोनों सिस्टर में से वो बेटर है। दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू बुक। बेस्ट कम क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री किसके साथ लगती है? दो से ज्यादा थिंग हो, दो से ज्यादा हो तो क्या लगाएंगे हम? सुपरलेटिव डिग्री। दो चीजों के लिए कंपैरेटिव डिग्री। सो यहाँ पे क्या आएगा? बेस्ट यूज नहीं होगा। दिस इज द बेटर ऑफ द टू बुक्स। क्लियर? 63. With the names of meals such as breakfast, lunch, dinner, supper, no article should be used in general way except in particular cases. Means इनके साथ जैसे ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, सपर है, कोई भी आर्टिकल हम यूज़ नहीं करते अगर मैं नॉर्मल केसेस में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है ना? एग्जाम्पल गिवन, आई हैव द ब्रेकफास्ट एट 8 hours इन द मॉर्निंग। रूटीन एक्टिविटी की बात करें, रूटीन एक्टिविटी में कोई भी इनके साथ आर्टिकल यूज नहीं होगा। सो आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 hours इन द मॉर्निंग। क्लियर हो गया? नेक्स्ट टू 64. द पॉजिटिव एडजेक्टिव रिप्रेजेंट द होल क्लास एंड टेक ए प्लूरल वर्ब। जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, अगर उस मीन्स जो पॉजिटिव एडजेक्टिव के पहले अगर द आ गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव के पहले क्या लगा दिया हमने? द। पॉजिटिव एडजेक्टिव के पहले हमने क्या लगा दिया? द। तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? एक होल क्लास रिप्रेजेंट करेगी। मीन्स अब वो पूरी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। अब वो एडजेक्टिव सिर्फ एडजेक्टिव की वे में यूज नहीं हो रहा, वो एज ए नाउन के वे में यूज हो रहा है, और वो नाउन पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए हमने उसके साथ क्या लेके जानी है? प्लूरल वर्ब। क्या लेके आना है? प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल है, द रिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉलेसनेस इन द कंट्री। रिच वैसे तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव रिचर, रिचेस्ट आ गया, लेकिन रिच के साथ आगे इससे पहले क्या लगा दिया? द। तो ये पूरी क्लास होगी, ये रिच क्लास की, रिच पीपल की पूरी क्लास होगी। अब वो क्लास किसको रिप्रेजेंट करेगी? प्लूरल फॉर्म को। सो क्या आएगा? द रिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉलेसनेस इन द कंट्री। ठीक है? जैसे अगर द पुअर आ गया तो बी आर यूज करेंगे, द यंग आ गया तब भी आर, द ओल्ड आ गया तब भी आर, क्योंकि ये क्या है? पूरी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पूरी पूरी क्लास किस में यूज किया जाएगा? प्लूरल में, सिंगुलर में यूज नहीं किया जाएगा। क्लियर? आफ्टर द ट्रांजिटिव वर्ब्स like elect, make, appoint, articles should not be used except when they are used as a monotransitive verbs. इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो दी ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं? ये वो वर्ब्स होती हैं जिनके साथ वन सब्जेक्ट एंड टू ऑब्जेक्ट्स हो। दी का मतलब क्या होता है? टू। अगर इसकी अगर हमें फॉर्मेशन देखो तो क्या होता है? टू। दी ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होंगी जिस सेंटेंस में वन सब्जेक्ट एंड टू ऑब्जेक्ट हो। मोनोट्रांजिटिव वर्ब्स वो होंगे जिसमें वन सब्जेक्ट एंड वन ऑब्जेक्ट हो। अगर मेरे पास दी ट्रांजिट मतलब जो ये वाले वर्ब्स हैं, इलेक्ट हो गया, मेक हो गया, पॉइंट हो गया, एज ए किस फॉर्म में यूज कर रहा हूँ? दी ट्रांजिटिव वर्ब्स में। मीन्स जहाँ पे हम एक क्या लेके जा रहे हैं? सब्जेक्ट, दो क्या लेके जा रहे हैं? ऑब्जेक्ट। देन उस केस में मैं आर्टिकल यूज नहीं करूंगा, आर्टिकल शुड नॉट बी यूज। जैसे एग्जांपल है, वी अपॉइंटेड हिम ए चेयरमैन। अपॉइंटेड है,
ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट वी हो गया, हिम ऑब्जेक्ट हो गया, चेयरमैन भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हिम अ चेयरमैन, दो ऑब्जेक्ट्स आ गए। हम क्या कह रहे हैं, जब दो ऑब्जेक्ट्स यूज होंगे तो आर्टिकल यूज नहीं होगा। वी अपॉइंटेड हिम चेयरमैन। वी मेड हिम ए लीडर, गलत है, वी मेड हिम लीडर। द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड ए कमेटी। अब यहाँ पे मोनोट्रांजिटिव यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट द गवर्नमेंट और ऑब्जेक्ट क्या है, कमेटी। वन सब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट, सो क्या आएगा यहाँ पे, ए आएगा। क्लियर। नेक्स्ट रूल 66 है, आफ्टर टाइप ऑफ काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ पोस्ट ऑफ टाइटल ऑफ रैंक ऑफ आर्टिकल्स आर नॉट यूज। इन वर्ड के साथ कभी भी हम आर्टिकल यूज नहीं किया करेंगे। एग्जाम्पल, ही इज नॉट दैट सॉर्ट ऑफ ए मैन, गलत है। ही इज नॉट दैट सॉर्ट SORT ऑफ मैन, ठीक है। ही वॉज प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ ए जनरल मैनेजर, गलत हो गया। ही वॉज प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ जनरल मैनेजर। नेक्स्ट 67, the adverb too much is used with nouns and much too is used with adjective. too much noun के वे में यूज करना है, मीन्स much से अगर पहले बिफोर आता है देन ये नाउन होगा, नाउन के साथ लगाएंगे हम, too much नाउन के साथ लगेगा, much to किसके साथ लगेगा, एडजेक्टिव के साथ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, too much pains, too much pain, too much insincerity, दोनों क्या है हमारे पास नाउन्स है। much too painful, much too careless, दोनों क्या हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं। एग्जांपल है, his failure is too much painful for me, पेनफुल क्या हो गया हमारे पास, यस एडजेक्टिव, लेकिन क्या लगाया हमने, too much, गलत हो गया। his failure much too painful for me, his wife's rude behavior gives him too much pain, अब too much pain आएगा, much too pain नहीं आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट 68 है, बिफोर द वर्ड इनफ एन एडजेक्टिव अंडर पॉजिटिव फॉर्म शुड बी यूज्ड। जब भी इनफ वर्ड यूज किया गया, ठीक है, इसके साथ जो एडजेक्टिव लगाएंगे हम, क्या आएगा, यस पॉजिटिव, नॉट कंपैरेटिव, नो सुपरलेटिव, ओनली पॉजिटिव। एग्जाम्पल, ही इज मोर इंटेलिजेंट इनफ टू फॉलो यू, गलत है, ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू फॉलो यू। शी इज इनफ लकी टू गेट द जॉब, शी इज लकी इनफ, शी इज लकी इनफ टू गेट द जॉब। क्लियर है। इनफ लकी नहीं यूज करना, लकी इनफ, क्योंकि यहाँ पे इनफ किस वे में यूज हो रहा है, एडजेक्टिव के साथ लग रहा है। अगर मैं इनफ को एडजेक्टिव के साथ लगा रहा हूं देन ये क्या यूज करे, एडवर्ब की तरफ यूज करे। सो क्या आएगा, शी इज लकी इनफ टू गेट द जॉब। 69 रूल है, द एडवर्ब क्वाइट मीन्स परफेक्टली और कंप्लीटली, ठीक है, शुड नॉट बी यूज विद एडजेक्टिव हैंडसम, मीन जो एडवर्ब क्वाइट है उसका मीनिंग क्या होता है, परफेक्टली और कंप्लीटली। कहता है ये वर्ड एडवर्ब, जो ये एडवर्ब है, ये किसके साथ नहीं लगता है, हैंडसम के साथ नहीं लगता। नॉट ओनली हैंडसम एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल हो गया, ठीक है, हैंडसम हो गया, टायर्ड हो गया, ही इज क्वाइट हैंडसम, गलत है, ही इज वेरी हैंडसम, ठीक है ना, क्वाइट यूज नहीं किया इनके साथ, ही इज वेरी हैंडसम, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। क्लियर, लेकिन शी इज क्वाइट ब्यूटीफुल नहीं आ सकता, ठीक है। 70 है, लेट और लेटली, द एडवर्ब लेट इंडिकेट्स टाइम एंड लेटली मीन्स रिसेंटली। लेट टाइम के साथ यूज किया जाता है, लेटली रिसेंटली मीन्स कोई चीज रिसेंटली हुई है, ठीक है, न्यू मार्केट में ये लेटेस्ट हुई है, तब हम क्या यूज करेंगे, लेटली। और लेट का मतलब क्या हो कि अगर कोई बंदा लेट देरी से आया, ठीक है, देन उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, लेट। ही वॉज पुनिश्ड फॉर कमिंग लेटली,
अब इस सेंटेंस में लिखा हुआ ही वॉज पुनिश्ड फॉर कमिंग लेटली, गलत है। वो उसको किस चीज के लिए पनिशमेंट किया होगा? ही वॉज पुनिश्ड फॉर कमिंग लेट। क्लियर? अब लेटली का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ही केम लेटली इन दी पार्टी, ठीक है, वो अभी अभी वो रिसेंटली पार्टी में आया, ही केम लेटली इन दी पार्टी। क्लियर हो गया? आगे चीज समझ। 71 है, व्हेन वी बिगिन ए सेंटेंस विद सेल्डम, नेवर, हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, बेयरली, नीदर, नेवर, द रूल ऑफ इन्वर्जन शुड बी अप्लाइड। रूल ऑफ इन्वर्जन का मतलब क्या होगा? यस, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से क्या आएगी? पहले आएगी। रूल ऑफ इन्वर्जन में क्या होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से क्या आएगी? पहले। पहले हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट। कब? जब ये सेंटेंस, ये वर्ड्स सेल्डम, नेवर, हार्डली, रियली, स्कार्सली, बेयरली, नीदर, नेवर, ये बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस आ जाए, जब इनको यूज करूंगा एज ए बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज बिफोर द सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है हार्डली ही गोज टू द स्कूल, गलत है। हार्डली, डज, हेल्पिंग वर्ब डज पहले, ही गो टू स्कूल। अब इसके साथ कोई भी वर्ब यूज नहीं होगी, गो के साथ सिंपल फर्स्ट फॉर्म। सेल्डम आई गो टू फिल्म्स, सेल्डम डू, यहाँ पे मिस्टेक है, सेल्डम डिड आएगा। आई गेट टू फिल्म्स। नो सूनर द स्कूल बेल rings then all the boys go to their classrooms. No sooner does the school bell ring then all the boys goes to their classroom. क्या यूज करना हमने? does पहले आ गया, rings था, rings से पहले does, ठीक है। no sooner does the school bell, the school bell सब्जेक्ट हो गया, helping verb पहले। क्लियर? 72 है द एडवर्बियल फ्रेज नो लेस देन। नो लेस देन यूज किया जाता है, लेस या नो लेस देन हमेशा किस लिए यूज किया जाता है? अनकाउंटेबल के लिए। और नो फ्यूवर किसके लिए यूज करता है? काउंटेबल के लिए। मीन जब काउंटेबल आ गया, काउंटेबल नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, देन वो उसके साथ क्या लेके आएंगे? नो फ्यूवर देन। अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम नहीं गिन सकते उनके साथ क्या लेके आएंगे? नो लेस देन, ठीक है। देयर वॉज नो लेस देन 40 पीपल। अब 40 पीपल हम गिन सकते हैं, सो लेस देन यूज नहीं किया जाएगा। नो फ्यूवर देन 40 पीपल वर किल्ड इन एक्सीडेंट, क्लियर? लेस देन अनकाउंटेबल के लिए, फ्यूवर देन काउंटेबल के लिए। 73 द एडवर्ब एज इज नॉट यूज्ड आफ्टर कॉल एंड कंसीडर। कॉल एंड कंसीडर के साथ क्या नहीं लगाना हमने? यस, एज यूज नहीं करनी। कॉल एंड कंसीडर के साथ एज यूज नहीं करना। एग्जाम्पल है ही कॉल्ड मी एज ए फूल, ही कॉल्ड मी अ फूल, एज यूज नहीं हो, ही कॉल्ड मी अ फूल। आई ऑलवेज कंसीडर हिम एज माई ब्रदर, गलत। आई ऑलवेज कंसीडर हिम माई ब्रदर। क्लियर? The derived adjectives such as interested, pleased, satisfied, delighted are used with much but not very. जो ये adjectives कौन से? interested, pleased, satisfied, delighted, जो past participle हैं, इनको कहते हैं past participle। past participle मतलब yes, verb की second form, इनके साथ verb की क्या लगी हुई है? सेकेंड फॉर्म। इंटरेस्टेड, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिलाइटेड। जब हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल आ जाए, या ये कह लो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ एडजेक्टिव्स यूज किए जाए, जिसको हम ड्राइव एडजेक्टिव्स कहते हैं, इनके साथ क्या लगेगा? मच। क्या नहीं लगाना? वेरी यूज नहीं करना। आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू प्ले क्रिकेट, गलत है। आई एम मच इंटरेस्टेड टू प्ले क्रिकेट। हाँ, अगर यहाँ पे इंटरेस्टिंग होता देन हम क्या यूज कर सकते हैं? वेरी। आई एम वेरी इंटरेस्टिंग
टू प्ले क्रिकेट। इंटरेस्टिंग है, ठीक है, देन वेरी। इंटरेस्टेड है, देन मच। दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। दिस मैच इज वेरी इंटरेस्टिंग। दिस सीन इज वेरी प्लीजिंग। क्लियर? आई एम वेरी सेटिस्फाइंग, देन ओके। बट सेटिस्फाइड आ गया मच, प्लीज्ड आ गया मच, डिलाइटेड आ गया मच। क्लियर? द एडवर्ब very is used with positive adjective and much with comparative adjective। very किसके लिए यूज करना? पॉजिटिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव हम पहले बहुत बहुत रूल्स में बता चुका हूँ, ठीक है। मच कंपैरेटिव, कंपैरेटिव जो ईयर यूज हुआ, ईयर के साथ मच सिंपल है, देन वेरी। एग्जाम्पल, ही इज मच क्लेवर टू अंडरस्टैंड इट। गलत है, ही इज वेरी क्लेवर टू अंडरस्टैंड इट। मच क्लेवर नहीं आएगा, ही इज वेरी क्लेवर टू अंडरस्टैंड इट। ही इज वेरी क्लेवर देन यू, गलत है, ही इज मच क्लेवर देन यू। क्लियर हो गई? 75 रूल्स क्लियर हो गए। फर्स्ट 50 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कवर किए, जो इसकी वीडियोस बनाई हुई हैं इसी टॉपिक की। और आज हमने इस वीडियो में नेक्स्ट 25 रूल डिस्कस किए, मीन्स 51 से लेकर 75 तक। अब लास्ट रह गई 76 से लेकर 100 का, जो पार्ट 4 में कवर करेंगे, ठीक है। और अगर इस रूल्स में से कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई हो या कोई भी रूल आपको क्लियर नहीं हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो इसके बारे में। क्यूरीज कोई भी आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। या फिर हमें व्हाट्सएप कर लो, ठीक है, और टेलीग्राम कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।